हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम किसी एक स्टॉक के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डेटा सेंटर इंडस्ट्री के बारे में। देयर इज सो मच हाइप दैट हैज़ बिन क्रिएटेड अबाउट दिस इंडस्ट्री इन लास्ट फ्यू ईयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो हाइप किस बारे में है, ऐसी क्या चीज़ है इस इंडस्ट्री में जो इस इंडस्ट्री को इतना एक्साइटिंग बनाती है। फिर हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेंटर्स क्या हैं और कौन कौन से डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट तरीके के डेटा सेंटर्स में अपना धंधा करते हैं। फाइनली हम बात करेंगे वैल्यू चेन की, कि एक डेटा सेंटर को बनाने के लिए कौन कौन से डिफरेंट प्लेयर्स, जैसे ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री है, HVAC इंडस्ट्री है, UPS इंडस्ट्री है, सर्वर इंडस्ट्री है, इन सभी इंडस्ट्रीज़ के कौन कौन से डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो लिस्टेड हैं इंडिया के अंदर, और वो कैसे आप जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स का अगले कुछ सालों में पैसा बना सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाली। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेटा सेंटर्स आर ऑल अबाउट स्टोरिंग डेटा। अब हिस्टोरिकली जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं, जो इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में, उनका डेटा ऑफशोर स्टोर किया जाता था। हाउएवर दैट इज अबाउट टू चेंज, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट डेटा लोकलाइजेशन रेगुलेशन लेके आई है, जिसके हिसाब से जो भी डेटा इंडिया में प्रोड्यूस होता है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही स्टोर होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर इंडियन लॉज अप्लाई हो सके। 20% ऑफ द ग्लोबल डेटा इज जनरेटेड बाय इंडियंस, लेकिन सिर्फ 3% डेटा सेंटर्स इंडिया के अंदर है। यानी इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स बहुत रैपिडली बढ़ने वाले हैं। देयर इज अ एक्सपेक्टेशन कि अगले 3-4 साल में डेटा सेंटर्स की ग्रोथ ऑलमोस्ट 40% होगी। इतनी तेज ग्रोथ आज के दिन में शायद ही किसी और इंडस्ट्री के अंदर है। इंडिया के अंदर 2024 के एंड तक लगभग 700 मेगावाट के आसपास डेटा सेंटर कैपेसिटी है, जो इंक्रीज होने वाली है अप टू 4 गीगावाट्स बाय 2028। सो देयर इज नो डाउट कि अगले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर सकती है, और शायद आप जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर यहाँ पर कुछ पैसा भी बना सकते हैं। अगर हमको ये इंडस्ट्री समझनी है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेंटर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले डेटा सेंटर्स आते हैं हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स। ये बहुत बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, मोस्टली क्लाउड बिजनेस के लिए काम आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, ओरेकल, ये सारी कंपनीज हैं जो इस स्पेस को डोमिनेट करती हैं। दीज आर स्प्रेड अक्रॉस मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट एरिया। 5000 से ज़्यादा भी सर्वर्स हो सकते हैं इन हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जो ओरेकल का नया डेटा सेंटर आ रहा है वो लगभग 1 गीगावाट कैपेसिटी का है। इंडिया के अंदर आज के दिन में सिर्फ 700 मेगावाट कैपेसिटी है, यानी जितनी कैपेसिटी आज पूरी इंडिया की है उससे ज़्यादा बड़ा हाइपर स्केल जो आ रहा है वो ओरेकल का आ रहा है। दे विल नीड 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू पावर दिस डेटा सेंटर। इतनी ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी इस डेटा सेंटर को। तो सबसे बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स। इंडिया में भी हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स की डिमांड बहुत रैपिडली बढ़ रही है। क्या रीज़न है? सबसे पहले इकोनॉमी ऑफ स्केल। इतने बड़े डेटा सेंटर होते हैं तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। उसके बाद सर्वर्स की ओवर हीटिंग नहीं होती, क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इतने सारे सर्वर्स पे। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंट होते हैं अगर हम छोटे प्लेयर से इनको कंपेयर करेंगे तो। उसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स। ये डेटा सेंटर बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो मशीन यूज होती है उसका काम होता है मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन्स यूज होती हैं इस डेटा सेंटर के अंदर। तीसरे तरीके के डेटा सेंटर होते हैं को लोकेशन डेटा सेंटर्स, जो शायद आज के दिन में इंडियन कंटेक्स्ट में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। अनंतराज, जो दिल्ली NCR में वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेंटर प्लेयर है, वो को लोकेशन डेटा सेंटर बना रहा है दिल्ली NCR में। कोई भी छोटा स्टार्टअप इन को लोकेशन डेटा सेंटर्स में शेल्फ स्पेस रेंट पर ले सकता है। अनंतराज कहता है कि लगभग 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपीज़ पर मंथ पर मेगावाट हमें किराया मिलेगा इससे। इसके अलावा अनलिस्टेड प्लेयर्स भी हैं बहुत सारे, जैसे नेक्स्ट्रा, योटा, सिफी, अदानी कनेक्ट्स। ये सारे प्लेयर्स को लोकेशन डेटा सेंटर्स बनाते हैं। अनंतराज इज वन ऑफ द लिस्टेड प्लेयर्स आउट ऑफ दिस। उसके बाद आते हैं एज डेटा सेंटर्स, छोटे छोटे डेटा सेंटर्स जिनको वहां पर बनाया जाता है जहां पर इनकी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हमें दिल्ली का ट्रैफिक कंट्रोल करना है और हमें उसका डेटा स्टोर करना है किसी डेटा सेंटर में। हमें जल्दी जल्दी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमको ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। अगर हमने क्लाउड पे डेटा स्टोर कर दिया मुंबई के अंदर, देयर विल बी अ लेटेंसी, डेटा को आने में जाने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम छोटे डेटा सेंटर बनाएंगे उस स्पेसिफिक यूज़ के लिए। कहाँ पर? दिल्ली के आसपास, दिल्ली के बीच में। ये बहुत छोटे डेटा सेंटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल,
टेक्नो इलेक्ट्रिक एक कंपनी है जिसको रेलटेल जो गवर्नमेंट कंपनी है उससे ठेका मिला है एज डेटा सेंटर्स बनाने का, 100 से भी ज़्यादा। 23 अलग अलग स्टेट्स में ये छोटे छोटे डेटा सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पर रेलवे की ज़मीन पड़ी है। वहाँ पर इनकी कैपेसिटी बहुत छोटी होती है, कई बार 1 मेगावाट से भी कम होती है, कुछ किलोवाट्स में होती है। लेकिन दीज काइंड ऑफ डेटा सेंटर्स आर परफेक्ट फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए। टेक्नो इलेक्ट्रिक इज द लिस्टेड प्लेयर इन दिस स्पेस और इसके ऊपर नज़र बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। अब हम बात करते हैं वैल्यू चेन की। कौन कौन सी ऐसी कंपनीज होंगी जिसको डेटा सेंटर की ग्रोथ से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। डेटा सेंटर को बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? लैंड्स की और बिल्डिंग की। तो जिन प्लेयर्स के पास ये दोनों चीज़ें हैं वो डेटा सेंटर मार्केट में आ रहे हैं, जैसे अनंतराज। एनसीआर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इनकी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर रेट्रोफिट करके, यानी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर इन्होंने डिसाइड किया है कि डेटा सेंटर्स बनाएंगे। और ये बिल्डिंग्स यूजुअली आर मच स्ट्रोंगर देन नॉर्मल बिल्डिंग्स, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। और अगर रेंट यहाँ पर ज़्यादा आने लग गया और दूसरे रियल एस्टेट प्लेयर्स को ऐसा लगा कि हम भी यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो मुझे ऐसा कोई भी रीज़न नहीं लगता कि डीएलएफ जैसी कंपनीज इस सेक्टर में एंटर नहीं करेंगी फ्यूचर में। अब ज़मीन तो मिल गई, ज़मीन पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए आपको चाहिए ईपीसी प्लेयर्स, एलएनटी जैसी कंपनी जो आपके लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कर सके। टेक्नो इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज जो आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा सेंटर की कंस्ट्रक्शन कर सके। इस तरीके के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा टाटा प्रोजेक्ट्स है जो डेटा सेंटर्स की कंस्ट्रक्शन करता है। अनलिस्टेड स्पेस में स्टर्लिंग विल्सन्स डेटा सेंटर करके है जो एक बहुत बड़ा ईपीसी डेटा सेंटर प्लेयर है। वैल्यू चेन में हमें इसके बाद चाहिए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। किस तरीके के इक्विपमेंट? केबल, स्विचेस। इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी सर्वर्स की, जिनको हम रैक्स में स्टैक करके रखेंगे। सर्वर्स के अंदर जो चिप्स यूज़ होती हैं, जीपीयूज यूज़ होते हैं, वो होते हैं एमएनसीज के, जैसे एनवीडिया के, एएमडी के, इंटेल के। हाउएवर देयर आर फ्यू इंडियन प्लेयर्स ऑल्सो एक्टिव इन दिस स्पेस। जैसे एक फरीदाबाद की छोटी सी कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज करके, इन्होंने टाई अप कर रखा है इंटरनेशनल कंपनीज के साथ, जैसे एनवीडिया के साथ या इंटेल के साथ, जो सर्वर्स प्रोवाइड करवाते हैं डेटा सेंटर्स को। ये प्रोवाइड करवाते हैं हाई परफॉर्मेंस स्टोरेजेस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स, फिर आपको सॉफ्टवेयर और सर्विसेज में भी हेल्प कर देते हैं। तो इस तरीके की कंपनीज और इस तरीके के प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद आते हैं नेटवर्किंग प्लेयर्स। अब डेटा सेंटर बना दिया, डेटा को आने के लिए फाइबर केबल्स की ज़रूरत है, 5G LTE कनेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको हेल्प करती हैं कंपनीज लाइक ब्लैक बॉक्स, विच प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग सॉल्यूशंस टू योर डेटा सेंटर्स। अब ये ना सिर्फ इंडियन प्लेयर्स नहीं है, या इनकी ज़रूरत सिर्फ इंडियन डेटा सेंटर्स को नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी है। बहुत बड़ा रेवेन्यू इनका यूएस से आता है, लगभग 35 डिफरेंट कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं, जहां पर डेटा सेंटर्स को इनकी नेटवर्किंग की और कनेक्टिविटी एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद इतनी हैवी इंडस्ट्री को यूज़ करने के लिए चाहिए पावर, इलेक्ट्रिसिटी। 60 से 70% जो टोटल ऑपरेटिंग खर्चा है ना डेटा सेंटर का, वो सिर्फ पावर के ऊपर होता है। ये इतनी पावर गजलिंग इंडस्ट्री है, तो पावर कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर इनको रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है इस इंडस्ट्री को, तो पावर ट्रांसमिशन कंपनीज जो रिन्यूएबल सोर्स से इनके डेटा सेंटर तक पावर लेके आएगी, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसफॉर्मर कंपनीज की। कौन कौन से बड़े ट्रांसफॉर्मर प्लेयर्स हैं लिस्टेड इंडिया में? किर्लोस्कर है, एबीबी है, सीमेंस है, श्नाइडर है। इन सब पे नज़र बनाना, क्योंकि दे विल बी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ डेटा सेंटर प्ले। इसके बाद आपको अनइंटरप्टेड पावर चाहिए। डेटा सेंटर, अगर बिजली चली गई, डेटा सेंटर ठप हो गया, तो धंधा भी ठप हो गया। तो आपको जनरेटर्स में, जेनसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बड़े बड़े जेनसेट्स जो पावर ना होने के टाइम पे पूरे डेटा सेंटर का लोड अकेला उठा सके। इतने बड़े बड़े जेनसेट्स कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं? मुट्ठी भर कंपनीज बनाती हैं। क्यूमिंस इज द बिगेस्ट प्लेयर इन दिस सेक्टर। क्यूमिंस का 10 से 15% के आसपास सारा धंधा आज के दिन में डेटा सेंटर इंडस्ट्री से आ रहा है। उसके बाद कैटरपिलर जो दूसरा प्लेयर है यहाँ पर। क्यूमिंस जितना बड़ा नहीं है, लेकिन स्टिल अ बिग प्लेयर। उसके बाद किर्लोस्कर भी कोशिश कर रहा है कि वो हायर हॉर्स पावर के जेनसेट्स बना सके, ताकि डेटा सेंटर इंडस्ट्री को कैटर कर सके। अब पावर कटे ना, उसके लिए यूपीएस भी चाहिए, जैसे हमको डेस्कटॉप पे यूपीएस चाहिए होता है। तो वहाँ पर कौन कौन से प्लेयर्स हैं? एबीबी है, श्नाइडर है। इज आर द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। इनको भी इनडायरेक्टली बहुत फायदा हो रहा है जैसे जैसे डेटा सेंटर्स इंडिया में ग्रो हो रहे हैं। इतने सारे सर्वर्स, जीपीयूज, कंप्यूटिंग मशीनरी जब यूज होती है तो बहुत सारी पावर और एनर्जी निकलती है, बहुत गर्मी प्रोड्यूस होती है।
तो पूरी बिल्डिंग को, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठंडा रखना होता है। इसके लिए आपको चाहिए HVAC सिस्टम, यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज के दिन में इस सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार की कौन कौन अगर सुनेंगे आप, इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ मच दे आर बेटिंग ऑन डेटा सेंटर इंडस्ट्री राइट नाउ। हाउएवर डेटा सेंटर इंडस्ट्री इज क्विकली इवॉल्विंग। आज से 10 साल पहले एक रैक में सिर्फ 2 से 3 किलोवाट कंप्यूटिंग पावर हुआ करती थी। आज के दिन में एक रैक में 25 से 30 किलोवाट पावर के सर्वर्स यूज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हीट पहले प्रोड्यूस होती थी आज के दिन में वो 10 गुना ज़्यादा हो चुकी है। तो इसलिए न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग टू कूल डाउन दिस चिप्स। एक लिक्विड इमर्शन टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें क्या होता है कि हमें पूरा कमरा ठंडा नहीं करना, जैसे ब्लू स्टार आज के दिन में अपने HVAC सिस्टम के साथ कर रहा है। हमें जो चिप्स यूज हो रही हैं उनको लिक्विड में इमर्स कर देना है ताकि वो चिप्स ही ठंडी रहें। इससे क्या होगा, इससे हीट कम प्रोड्यूस होगी, एनर्जी कम यूज होगी, पावर कम यूज होगी और ज़्यादा कंप्यूटिंग हम कर पाएंगे। आग लगने का खतरा भी कम है। हाउएवर यहाँ पर कोई भी लिस्टेड प्लेयर इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दैट इज गोइंग टू कम इन न्यू जनरेशन डेटा सेंटर्स। उसके बाद डेटा सेंटर्स के अंदर फिजिकल सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। अगर आप यूट्यूब पे डेटा सेंटर्स की वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे कि कितनी ज़्यादा सिक्योर्ड प्रीमाइसेस हैं आज के दिन में जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं उनके अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे फायर सेफ्टी सर्विसेज हैं या फायर सप्रेशन सिस्टम्स हैं जो बिल्डिंग्स के अंदर डिप्लॉय करने पड़ेंगे ताकि डेटा सेंटर्स में आग लगने का खतरा ना बने। तो इतनी सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जिनको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि डेटा सेंटर इंडस्ट्री 40% से इंडिया में ग्रो करेंगी। कुछ डायरेक्ट प्ले हैं, कुछ इनडायरेक्ट प्लेज हैं और प्रॉक्सी प्लेज आर वेरी गुड बेट्स। हाउएवर आज के दिन में जो वैल्यूएशंस हैं वो इस पूरे सेक्टर में बहुत ज़्यादा सस्ती नज़र नहीं आ रही, लेकिन मार्केट में आज के दिन में करेक्शन भी चल रही है, तो हो सकता है अगले कुछ महीने में एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर नजर आने लग जाए। तो डू योर होमवर्क, आज से रिसर्च करना शुरू कर दीजिए कि क्या पता ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा जो डेटा सेंटर इंडस्ट्री से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। उनकी वैल्यूएशंस देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आज के दिन में है कहाँ पर। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।